पहला कांड है बाल कांड। रामचरितमानस का पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। बाल कांड में किसकी कथा है? कहा बाल कांड अवतार कांड की कथा। इसमें भगवान के अवतार की कथा। भगवान अवतार लेकर के क्यों आए, उनको अवतार क्यों लेना पड़ा। दूसरा अयोध्या कांड व्यवहार कांड है। पति पत्नी का कैसे व्यवहार होना चाहिए, पिता पुत्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाई भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये कथा हमको व्यवहार सिखाती, इसलिए अयोध्या कांड में व्यवहार की कथा, इसलिए इसको व्यवहार कांड कहा जाता है। तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य कांड उद्धार कांड। इसमें जटायु का उद्धार, सुतीक्ष्ण का उद्धार, भक्तों के उद्धार की कथा है अरण्य कांड, इसलिए इसको उद्धार कांड कहा गया। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। ये परिवार कांड है। परिवार में जब सब मिल जाता है, सारी सुख सुविधा जीवन में आ जाती है, जीवन संपन्न हो जाता है, तो जीव धीरे धीरे भगवान को भूलने लगता है। जैसे सुग्रीव को जब सब मिल गया, पावा राज कोष पुर नारी, भगवान ने बाली से युद्ध करके उसको मार करके उसकी पत्नी का जो हरण कर लिया था, सुग्रीव की पत्नी का बाली, उसको छुड़ा करके राजपाट का मालिक बना दिया सुग्रीव को। और जब सब कुछ से संपन्न हो गया तो भगवान को ही भूल गया। राज मिल गया, धन मिल गया, नारी मिल गई, सब मिला तो भगवान को भूल गया। तब लक्ष्मण जी उसको याद दिलाते हैं, जिन भगवान ने तुम्हें राज दिया, कोष दिया, स्त्री दी, छुड़ा करके उन्हीं भगवान को तुम भूल गए। तब उसको याद आ गया, अरे मैं तो भगवान ने सब कुछ हमको दिया और आज भगवान को मैं ही भूल गया। तब भगवान की शरण में गया, प्रभु त्राहिमाम पाहिमाम, क्षमा करो हम आपको भूल गए। कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? सारी सुख सुविधा भगवान ने दे दी, संसार के विषय वासनाओं में ऐसे उलझ गए कि सब कुछ तो याद रहा, लेकिन भगवान का भजन करना ही भूल गए, भगवान का नाम लेना ही भूल गए, भगवान का जाप करना ही भूल गए। इसलिए ये परिवार कांड है, हमको याद दिलाता है कि चाहे जितना धन संपत्ति सुखी जीवन हो जाए, संपन्न हो जाए, लेकिन भगवान को कभी न भूलो, भगवान का भजन कभी न बंद करो, क्योंकि भगवान के सिवा हमारा और आपका कौन है? अंतोगत्वा साथी तो भगवान ही हमारे और आपके हैं। इसलिए भक्त कहता है, तो संसार का विस्मरण हो जाए चलेगा, लेकिन भगवान का कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। भगवान तो सदा सर्वदा, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल भगवान का स्मरण होना ही चाहिए। तो ये चौथा कांड है किष्किंधा कांड, ये परिवार कांड है, तो भगवान का विस्मरण न हो सुग्रीव जैसा। पांचवा कांड है सुंदर कांड। सुंदर कांड क्या है? कहा ये परोपकार कांड है। कैसे एक दूसरे की विपत्ति में, कष्ट में उतरा जाए, उनकी सहायता की जाए, ये कांड यही शिक्षा देता है। जब भगवान रामचंद्र जी माँ सीता मैया जानकी की खोज में वन वन भटक रहे थे, तो हनुमान जी सहारा बन करके आ गए। किसी ने कहा, भाई हनुमान जी, भगवान रामचंद्र जी जो विपत्ति में पड़े हैं, न तुम्हारी पहचान थी, न तुम उनको जानते थे, न वो तुमको जानते थे। आध्यात्मिक पक्ष तो भगवान जानते ही थे, लेकिन सांसारिक दृष्टि से किसी ने कहा, हनुमान जी न राम जी आपको जानते थे, न आप राम जी को जानते थे, फिर उन विपत्ति में पड़े हुए राजकुमारों की सहायता करने के लिए उनके साथ क्यों उपस्थित हो गए, क्यों उनकी सहायता करने के लिए उनके पास गए? तो हनुमान जी ने कहा, देखो अपने लिए तो संसार जीता है, अपने सुख के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो हर आदमी परिश्रम पुरुषार्थ करता है, धन कमाता है, लेकिन जो दूसरे की विपत्ति में, जो दूसरे के संकट में, जो दूसरे की समस्या में सहायता करने के लिए ढाल बन करके खड़ा हो जाए, असली धर्मात्मा और असली मनुष्य, असली इंसान तो वही है। इसलिए सुंदर कांड क्या है? ये परोपकार करना हमको सिखाता है, इसलिए परोपकार कांड कहा गया। छठा कांड है लंका कांड। ये संहार कांड है, दुष्टों के विनाश का कांड है, पाप के समापन का कांड है, दुर्बुद्धि कुबुद्धि का, असत के समापन का ये कांड है, झूठ के समापन का ये कांड है, छल कपट के समापन का ये कांड है। इसलिए ये लंका कांड संहार कांड है।
और 7वां कांड है उत्तर कांड। ये उत्तर कांड जीवन जीने का कांड है, सद्विचारों का कांड है। जीवन के लिए कौन से विचार उत्तम है, संसार में भगवान का भजन कैसे करें जिससे संसार भगवान के चरण कमलों में हमारा मन लगना प्रारंभ हो जाए, सांसारिक जीवन कैसे जिया जाए जिसमें भगवान का स्मरण बना रहे, विस्मृति न हो।